अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर लैंग्वेज। ENG 501 का है ये। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 6 की जानिब, ओरिजिन ऑफ आवर लैंग्वेज। बेसिकली इस टॉपिक में वो ये कह रहे हैं कि हमें ओरिजिन नहीं पता लैंग्वेज का। जब ओरिजिन नहीं पता तो उन्होंने ये कह दिया कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अप्रोचेस दे दी। कुछ का ख्याल हो गया कि लैंग्वेज यहाँ से आई है वजूद में, कुछ का ख्याल मुख्तलिफ हो गया। तो यही अप्रोचेस उन्होंने इस टॉपिक में बताई हैं। बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। सबसे पहले है द डिवाइन सोर्स। सबसे पहला ये था। अच्छा, डिवाइन सोर्स में वो क्या कह रहे हैं? डिवाइन सोर्स में कुछ का ख्याल था कि लैंग्वेज जो है वो खुदा की अता है, खुदा की नेमत है, जो खुदा ने पहले से ही दे रखी है, अपनी किताबों में बता रखी है कि कहाँ से वजूद में है, इसका ओरिजिन क्या है। अब बिब्लिकल ट्रेडिशन सबसे पहले है। बिब्लिकल ट्रेडिशन मतलब बाइबल। ईसाई ईसाई लोग क्या ख्याल करते हैं कि उनकी किताब में ये बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम ने हर एक जानदार चीज का नाम पहले से ही बता दिया। Whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof। इसी तरह हिंदू ट्रेडिशन में ये है कि लैंग्वेज जो है वो सरस्वती की वजह से वजूद में आई, जो कि ब्रह्मा की वाइफ थी। कुरान ने हमें अपनी दलाइल दिए हैं। कुरान ने बहुत सारे मजहब डिवाइन सोर्स का ही ख्याल करते हैं लैंग्वेज को, कि ये खुदा की नेमत है, ये खुदा की अता है, ये इंसानों की बनाई हुई नहीं है, ये इंसानों को दी गई है। नेक्स्ट, कुछ का मानना था द नेचुरल साउंड सोर्स। कुछ का मानना यही था कि जो लैंग्वेज है वो नेचुरल साउंड्स से वजूद में आई है। नेचुरल साउंड से क्या? जैसे जैसे चिड़िया, फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है ना, उसका नाम चिड़िया ही क्यों है? नेचुरल उसकी साउंड क्या है? चू 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 करती रहती है वो, ठीक है। तो उसी की वजह से उसका एक साउंड का एक इको आया उसके लैंग्वेज में, जिसकी वजह से हमने उसका नाम चिड़िया रख दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो नेचुरल साउंड्स की वजह से वजूद में आई। कौवा काई काई, कौवे को चिड़िया क्यों नहीं बोल दिया? तो उनके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक इको पाई जाती है उनकी साउंड्स की, ठीक है, नेचुरल साउंड्स की। नेक्स्ट, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। सोशल इंटरेक्शन सोर्स से क्या है? कुछ का ख्याल था कि पहले ज़माने में ओरिजिन तो पता नहीं हमें लैंग्वेज का, ठीक है। जब ओरिजिन नहीं पता और लैंग्वेज पहले बनी भी नहीं थी, तो ये ख्याल किया जाता है कि जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे पहले ज़माने में, जैसे मुख्तलिफ लोग दरख्त काटने के लिए आपस में मिले। अब दरख्त काटने में फोर्स भी लगती है, फिजिकल फोर्स, फिजिकल एफर्ट लगती है। उसके नतीजे में एक साउंड क्रिएट होती है। जब हम फिजिकल एफर्ट को यूज करते हैं एक साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। जोर लगा रहे हैं तो तब हमारी एक मुंह से साउंड निकलती है, रो रहे होते हैं तो तब निकलती है। इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशन में निकलती है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि सोशल इंटरेक्शन जब होता है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि सोशल इंटरेक्शन में अब एक है ना, उन्होंने एक साइन रख लिया, एक साउंड रख ली इंटरेक्शन के लिए, जिसका उन्होंने ये मतलब रख लिया। जैसे अब कोई किसी को बताना चाहता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, तो वो जो उस काम के दौरान फिजिकल एफर्ट में उसकी आवाज निकलती है, वो आवाज निकाल के उसे ये बताएगा अगले को कि मैं काम करने जा रहा हूँ। तो ये इस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह लैंग्वेज वजूद में आई, इस तरह लैंग्वेज का आगाज हुआ। एक तो
फिजिकल एफर्ट के दौरान। दूसरा, एक सिंबल उन्होंने रख लिया, उसे एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया अगले को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अगले से इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो फिजिकल फीचर्स है ना जो ह्यूमन प्रोसेस करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज वजूद में आई कैसे। फॉर एग्जाम्पल इधर उन्होंने स्कल ऑफ गोरिल्ला और नियंडरथल मैन का बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों के स्कल की फीचर ऐसे हैं कि जो कि वजह बनते हैं लैंग्वेज के वजूद के लिए, कि इन दोनों के ऐसे फीचर हैं जो कि लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो हम तो मुसलमान हैं, हमारा ये बिलीव नहीं है, इनका ये बिलीव है। इन्होंने जो थ्योरी यहाँ पे देने की कोशिश की है कि जो गोरिल्ला है ना, नियंडरथल मैन 60,000 पहले इंसान को कहा गया, पुराने जमाने के। वो कह रहे हैं कि इसका जो पहले ना ये गोरिल्ला था, मतलब कि पहले इंसान बंदर था, बंदर से बनता बनता इंसान बन गया। तो इन दोनों के स्कल में जो एक ममासलत रखी जाती है ना, इसकी वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी, और इसी की वजह से वो ये कहते हैं कि ऐसे स्कल और ऐसी फीचर रखने वाले जो जानदार हैं, जो ये दोनों हैं गोरिल्ला और मैन, ये लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं, इनकी वजह से लैंग्वेज वजूद में आई। नेक्स्ट है द टूल मेकिंग सोर्स। कुछ का ख्याल है कि पहले इशारों की जुबान इस्तेमाल होती थी लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है द जेनेटिक सोर्स। जेनेटिक सोर्स में बेसिकली वो आपको कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन उसके इवेंचुअल वेट से छोटा होता है, थोड़ा होता है, और जो लेरिंक्स होता है ना, उसका लेरिंक्स होता है टेटुआ, जहाँ से साउंड्स निकलती हैं, वो मच हायर होता है उसके गले में जो टेटुआ होता है वो ऊपर की जानिब होता है। और इसी तरह चिंपैंजी में भी होता है, जो कि उसे सांस और दूध दोनों को एक साथ लेने में मदद देता है। बस यही इस टॉपिक में समझाया जा रहा है, और कुछ खास नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर किसी को मज़ीद कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।